नमस्कार, देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। तो उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है आज, और उसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है। तो इस बजट को लेकर जहां विपक्ष बोल रहा है कि इस बजट से कोई उम्मीदें नहीं थी और ये विदाई वाला बजट है, तो वहीं तमाम प्रतिक्रियाएं आम जनता से भी आ रही है। तो वहीं सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि ये 2047 की विजन वाला बजट है। तो उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद अहम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने अपना 10वां बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 2026-27 के लिए 9,12,696 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया है। राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। विधानसभा चुनाव से पहले ये योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है, और इसलिए इसमें रोजगार, बुनियादी ढांचा, महिला सशक्तिकरण, किसानों और युवाओं पर बड़ा फोकस देखने को मिला है। तो ऐसे में बजट पेश किए जाने के बाद आम जनता की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। इंडिया न्यूज के संवाददाताओं ने बजट को लेकर लोगों से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। 9,12,000 करोड़ रुपए का बाहुबली बजट अब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज पेश किया है। ऐसे में इस बजट को बाहुबली के साथ साथ बड़ा बजट भी बताया जा रहा है। कार्यकाल का ये अंतिम बजट कहीं ना कहीं अब लोगों के लिए बड़ी सुविधा बनने जा रहा है। ऐसे में मौजूदगी आगरा में है और आगरा में इस बजट को कई सौगातें दी हैं, चाहे फिर वो साइंस सिटी हो, चाहे फिर एडीए को डेवलपमेंट के लिए स्मार्ट सिटी को 1500 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं बजट में स्थान रखा गया है। तमाम योजनाएं यहाँ पर रखी गई हैं। बहुत सारे लोग मौजूद हैं हमारे साथ। पहले आप होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। ताजमहल की अगर बात की जाए, पर्यटन से जुड़ाव है। एडीए को 1500 करोड़ रुपए का स्मार्ट सिटी का एक तवज्जो यानी कि डेवलपमेंट के लिए दिया गया। क्या कुछ इस बजट को खास मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि आगरा में टूरिज्म इंडस्ट्री से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम से कम 1 लाख आदमी जुड़ा हुआ है। बहुत सारे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं, हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है, बस वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, और भी तमाम तरीके के बिजनेस हैं, शूज़ वाले हैं, पेठे वाले हैं। तो अगर मुख्यमंत्री जी आगरा में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, जैसे अभी उन्होंने डेवलपमेंट की बात करी, जैसे साइंस सिटी की बात करी, बटेश्वर मेले की बात करी, एयरपोर्ट्स की बात करी, मुख्यमंत्री जो भी बात करते हैं अगर टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, उससे सीधा 1 लाख लोगों को फायदा मिलता है। तो मुख्यमंत्री जी की इस पहल के लिए तो सबसे पहले धन्यवाद। दूसरी बात, इस बजट में जो पुलिसिंग को लेकर जो अच्छे स्टेप्स उठाए गए हैं, ताकि एक तो नई भर्तियों को लेकर कुछ बात की गई है। दूसरी बात ये है कि पुलिस व्यवस्था को और अच्छे से मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए गए वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली सरकारों में हम व्यापारियों की सुरक्षा हमारे लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा था। अब भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, हम व्यापारी लोग पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे में पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, नवीन भवनों की बात की गई है, और देखा जाए तो ग्राउंड पे जो पुलिस के पास गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है, इस बजट में उसको बेहद खास रखा गया। महिला सशक्तिकरण को लेकर खास रखा गया। देखिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो हर किसी डेवलपमेंट का एक बेस होता है। अगर पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा डेवलप होगा, उतना ज़्यादा अच्छा पुलिस हमारे लिए काम करेगी। महिलाओं की सुरक्षा नो डाउट एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इससे हर महिला खुश होगी कि योगी जी हमारे सुरक्षा के लिए वो विशेष ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में दिव्यांगों के लिए विशेष रखा गया है, क्योंकि दिव्यांगों की पेंशन की बढ़ोतरी की गई है, और ऐसे में एक एक देखा जाए तो वो दिव्यांग तबका जो कि हमेशा से शोषण का शिकार रहता है, इस बजट में बेहद खास रखा गया है। ये एक हर लाचार व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है, जिससे दिव्यांग जनों को बहुत बहुत फायदा होने वाला है। मैं कई ऐसे लोग दिव्यांग लोगों को जानता हूं जिनको आर्थिक, व्यापारिक किसी तरीके की मजबूती की आवश्यकता होती है, और मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से हर वर्ग का ख्याल रखते हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार है। आप मानते हैं ये बाहुबली बजट? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपना 10वां बजट पेश किया है, और ये बजट अंतिम बजट माना जा रहा है, चूंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। और इस बजट में खास बात यह है कि युवाओं का ध्यान रखा गया है, छात्राओं का ध्यान रखा गया है। तो ऐसे में इस वक्त मैं अलीगढ़ में हूं, और अलीगढ़ के टीआर डिग्री कॉलेज में हूँ। आप तस्वीर देखिए, ये स्कूल की प्रिंसिपल मैम है, प्रोफेसर हैं तमाम, और इसके अलावा तमाम छात्रा हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बजट पेश किया है, इस बजट को किस तरीके से देख रही हैं। मैम ये बताइए, यूपी गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है, इसमें खास बात यह है कि 400 करोड़ रुपया छात्राओं के लिए, यानी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी, क्या कहेंगे आप?
ये तो बहुत अच्छी पहल है। छात्राओं को अगर पुरस्कृत किया जाता है या उन्हें थोड़ा-सा उनके कार्यों को सराहा जाता है या उनके कार्यों पर कुछ भी हम उन्हें देते हैं, तो ये उनकी क्षमता को, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। इससे वे आगे जो भी अपनी पढ़ाई-लिखाई करेंगे और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और भी मैम ये बताइए 10 लाख युवाओं को उत्तर प्रदेश में अब रोजगार मिलेगा जिसमें छात्राएं भी होंगी, छात्र भी होंगे। किस नजरिए से देखती हैं? क्या फायदे उन युवाओं को होंगे? हाँ, जो रोज़गार के लिए बढ़ाया गया बजट, ये तो एक अच्छी पहल है, क्योंकि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी है, तो हमें रोज़गार पर बेसिकली ध्यान देना चाहिए और महिला शिक्षा और महिला रोज़गार पर ध्यान देना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इस बजट में ये टारगेट रखा है, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे यहाँ की लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार पाएँगी। मैम अब तक शादी के लिए जो अनुदान लड़कियों को मिलता था वो 50,000 रुपया था। अब बढ़ाकर सरकार ने उसे 1 लाख रुपया कर दिया है। सचमुच में ये कन्या विवाह के लिए एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि अब तक 50,000 मिलता था लेकिन अब 1 लाख होगा। तो इससे उन बच्चियों की एक नई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज अपना 10वां बजट पेश किया और इस बजट को सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि 1 लाख करोड़ से ऊपर बजट बढ़ाया गया है। तो निश्चित रूप से सरकार जो बता रही है, महिलाओं की बात करें, व्यापारियों की बात करें, किसानों की बात करें, इन सबके लिए इस बजट में खासी जो है राहत दी गई है, ऐसा सरकार का कहना है। हमारे साथ तमाम ये व्यापारी हैं फिरोजाबाद के, महिलाएं भी इनमें शामिल हैं। बारी बारी से बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि पब्लिक इस बजट को ग्राउंड जीरो पर किस तरह देख रही है और पब्लिक का इस बजट को लेकर क्या पूरा मन है। क्या शुभ नाम लिखते हैं? जी, मेरा नाम दुष्यंत यादव है। दुष्यंत भाई, बजट आया है आज योगी सरकार का, चुनावी बजट भी इसको बताया जा रहा है, तो निश्चित रूप से 27 में चुनाव है तो कुछ सहूलियत भी दी गई होगी। किस तरह देख रहे हैं इस बजट को? देखिए, पहले तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा जितने 10वां बजट उन्होंने आज पास किया है। लेकिन मैं व्यापारी हूं तो व्यापारी की बात करूंगा। व्यापारी के लिए ऊंट के मुंह में जीरा देने का काम किया है इस बजट में। और मैं माननीय आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश और केंद्र सरकार से कहना चाहूंगा, व्यापारी का आप ध्यान रखें। छोटा व्यापारी त्राई त्राई कर रहा है और बहुत कुछ समस्या से जूझ रहा है। व्यापारी को नहीं दिया गया इस बजट में? देखिए, व्यापारी ऑनलाइन से व्यापारी खत्म होता जा रहा है, व्यापार बिल्कुल नष्ट होता जा रहा है। सड़कों पर आपने पैसा खर्च किया, अच्छी बात है, लेकिन व्यापारी के लिए भी सोचो थोड़ा। नहीं, ये जो फंड है 10 लाख करोड़ का प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, सुरेश खन्ना जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, तो क्या ये पैसा कहाँ लग रहा है? देखिए, रोडों पे सड़कों पे लग रहा है, अच्छी बात है, लग रहा है, लेकिन व्यापारी के लिए भी सोचना पड़ेगा सरकार को। व्यापारी बहुत त्राई त्राई कर रहा है। व्यापारी त्राई त्राई कर रहा है। आप बताएं, सरकार कह रही है कि भाई व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए इस बजट में बहुत कुछ दिया है। छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया है, बड़े व्यापारियों के लिए जो सड़क बनवा रही है टैक्स लेके बड़े व्यापारियों से, और बड़े बड़े रोड जो हाईवे बना रही है, छोटे व्यापारी कुछ फायदा नहीं हो रहा है उसका। लेकिन ये तो चुनावी बजट देखा जा रहा है एक तरीके से, जो कि पार्टियां भी बिसात बिछाती हैं। 2027 का चुनाव है, 26 चल रही है, अब चुनावी माहौल में पूरी तरीके से इस बजट को देखा जा रहा है। केंद्र के बाद आज उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना बजट पेश कर दिया है। बताया जा रहा है कि पिछले बजट से ये काफी बड़ा बजट था। लगभग आपको बता दें कि 9.12 लाख करोड़ का ये बजट पेश किया गया। सबसे ज्यादा चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में बजट का उपयोग किया गया है। साथ ही साथ कृषकों के लिए भी, अगर हम किसानों की बात करें तो उनको भी कहीं ना कहीं ध्यान में रख करके पूरा बजट बनाया गया है। राजधानी लखनऊ में किसान भी हैं, आम आदमी भी हैं, सबसे बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर इस बजट के बारे में उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? मनोज पटेल नाम है। क्या करते हैं आप? मैं एक किसान नेता भी हूँ और किसान भी हूँ। ये बताइए, इस बजट से क्या उम्मीदें थी और कितना सही रहा बजट, अगर केंद्र की तुलना में बात करें तो? देखिए, मेरे हिसाब से ये बजट काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि केंद्र की योजनाएं जो भी हैं सबसे पहले किसान की तरफ ही मूवमेंट करती है। सबसे पहले हम लोगों का जो गन्ना का रहा पेराई सत्र का जो पेमेंट नहीं हो पाता था, उसको लेके सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया और 2025-26 के लिए बहुत बड़ा अमाउंट, जो हमें लगता है 3 लाख करोड़ रुपए के समथिंग पैसा बजट में आया है, जो कि गन्ना किसानों को दिया जाएगा। क्योंकि गन्ना की लड़ाई को लेके उत्तर प्रदेश की राजधानी में भारतीय किसान यूनियन से संबंध होने के नाते इसमें सबसे ज्यादा आंदोलन गन्ना किसानों का ही रहता है। तो गन्ना किसानों को की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी है? सर, आज बजट पेश हो गया, कई दिन से कैश लगाया जाता, व्यापारियों के बारे में सोचा जाएगा, क्या लगता है कितना फायदेमंद? जो यूपी सरकार का बजट है विकास के प्रति अच्छा है, छात्रों का भी ध्यान रखा गया है, स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ध्यान दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ध्यान दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें अपने सर्राफा व्यापारियों के हित की, तो केंद्रीय बजट में तो 20% से लेके आयात जो हमारे
औजारों पर था वो 15% रह गया। लेकिन मेरठ में जिस तरीके से हमने ज्वेलरी पार्क का विषय रखा था और उत्तर प्रदेश सरकार के अच्छी तरह से संज्ञान में, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले भी थे और लगातार यहाँ के सारे प्रशासन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार तक हमारी बात जा रही है, लेकिन उसको कहीं ध्यान नहीं दिया गया। इस बजट में उसका कोई प्रोविजन नहीं है, वो प्रोविजन होना चाहिए था। और हमें लगता है कि ज्वेलर्स को हाशिए पे रखकर कोई चीज सोची जाए तो अच्छा नहीं है। और जगह तो हमें और प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी जगह जहाँ ज्वेलरी पार्क स्थापित हो चुके हैं या जहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित हो चुके हैं, वहाँ पर स्टेट जीएसटी में भी छूट मिल रही है ज्वेलर्स को। हमारे व्यापार पर 1.5% जीएसटी है स्टेट की, 1.5% जीएसटी है हमारे पास सेंट्रल की। तो जो व्यापार में जो जीएसटी है वो 50% हो गई है और जगह की। यानी कि हम यदि जहाँ पर ज्वेलरी पार्क में लोग या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम कर रहे हैं वहाँ पर उनको सब्सिडी है। तो हमारे पास भी उस तरह का प्रोविजन होना चाहिए ताकि हम कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में बनाए रखें और उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व का एक बड़ा हिस्सा दे सके अपनी कमाई में से। लेकिन वो कब दे पाएंगे? वो जब दे पाएंगे जब सुविधाएं और सरकार की योजनाएं हमारे पक्ष में होंगी। तो वो कहीं मुझे नहीं लग रहा अभी तक ज्वेलर्स के पक्ष में कोई योजना आज के बजट में है। बिल्कुल, दूसरे व्यापारी हमारे साथ है सर, क्योंकि उम्मीदें तो बहुत लगाई जाई थी कि व्यापारी को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया, क्योंकि जो बजट है लास्ट बजट था, तो क्या मानते हैं कि व्यापारियों का ध्यान नहीं रखा गया इस बजट में? केंद्र सरकार से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उसके बाद प्रदेश सरकार का नंबर आया। आज बजट है प्रदेश सरकार का जो घोषित हो चुका है, लेकिन उसमें जो है सर्राफे का कोई ध्यान नहीं रखा गया। हमें उम्मीद थी कि हमारे ज्वेलरी पार्क की घोषणा होगी, लेकिन उसमें जो है किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं है। बजट जो देना था वो बजट दिया है, लेकिन जो हमें उम्मीद थी वो हमारी उम्मीद के बिल्कुल खिलाफ। बिल्कुल, जो व्यापारियों ने सोचा था उस हिसाब से बजट नहीं आया, लेकिन नाराजगी जरूर देखने को मिली है। एक बार बात कर ले तो क्या लगता है यहाँ के व्यापारी और कारीगर इसी छोटी छोटी तंग गलियों में रहते हैं कि यहाँ काम करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए हमने ज्वेलरी पार्क की एक मांग की थी, उसके बाद हमारी चल भी रही है, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई बजट की घोषणा नहीं की गई। जबकि योगी जी ने लखनऊ समिट में कहा था कि हम ज्वेलरी पार्क की घोषणा करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ एक व्यापारी हो सर, बजट तो आ गया, कई दिन से क्यास लगाए जा रहे थे कि इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश ग्रीन बेल्ट यानी कि गन्ना बेल्ट भी है, गन्ने का भी ध्यान रखा जाएगा। दूसरा, व्यापारियों को लेकर विशेष इस बार बजट पेश होगा, लेकिन क्या कहते हैं कि निराशा हाथ लगी है? देखिए, सरकार ने और कई क्षेत्रों में जैसे राहत दी है, उस हिसाब से सर्राफा व्यापारियों को बिल्कुल एक तरह से इग्नोर किया। मेरठ जो है ना, पूरे एशिया के अंदर सर्राफा और ज्वेलरी की बड़ी मंडी है। इतनी बड़ी मंडी होने के बावजूद भी ना कोई ज्वेलरी पार्क की सुविधा है और न ही हमारे पास कोई किसी टैक्स में सुविधा दी गई है। गोल्ड आज इतना महंगा है कि आम आदमी को खरीदना एक बड़ी मुश्किल की बात हो गई है। जो आम आदमी होता है उसका 7-8 लाख रुपए का एक शादी में बजट होता है। जब उसको 100 ग्राम ज्वेलरी मिल जाती थी, दुल्हन पे सब चीजें हो जाती थी। बजट तो उसका उतना ही है 7-8 लाख रुपए, लेकिन आज 7-8 लाख रुपए में केवल 40 ग्राम ज्वेलरी आ पा रही है, जो आम आदमी पर बड़ी मार है। उत्तर प्रदेश सरकार का आज महा बजट आया। बजट में लगभग सभी सेक्टरों को ध्यान में रखा गया, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस बजट में वित्त मंत्री जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया सदन में, उसमें जो है स्वास्थ्य, सुरक्षा और कृषि पर विशेष यूँ कहें कि बजट का प्रावधान उन्होंने बताया कि कैसे क्या हम आगे उनका जो भविष्य, जो अगला वित्तीय वर्ष है 2026-27 के लिए। तो ऐसे में बहुत सारे जो लोग हैं रायबरेली के मौजूद हैं, अलग अलग सेक्टर के हैं। कोई किसानी करता है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई जो है टैक्स से संबंधित जो आया है अधिवक्ता है, वो सब जानते हैं। इनसे जानते हैं कि जो यूपी सरकार का आज बजट आया तो वो किस हिसाब से देख रहे हैं। भाई साहब, पहले शुभ नाम बता दीजिए। चांद का आज बजट आया आज यूपी सरकार का, तो इसको किस हिसाब से देख रहे हैं आप? बजट आया है, ठीक है, अच्छी बात है। लोगों को तमाम आशाएं थी कि बजट आएगा, वो होगा। इसमें ज़्यादातर खासकर जैसे शिक्षकों के लिए कैशलेस व्यवस्था कर दी है, स्वास्थ्य के लिए, ये एक अच्छी व्यवस्था है। लेकिन अगर इसी में जैसे मान लीजिए और लोग इस तरीके की मांग कर रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग से, जैसे अनुदेशक है, आंगनबाड़ी है और शिक्षा मित्र हैं, ये लोग बहुत ज़माने से जो है मांग कर रहे हैं कि इनका मानदेय बढ़ा दिया जाए। मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा, तो बेसिक शिक्षा पर बहुत काम करने की ज़रूरत थी, लेकिन उसके बावजूद जो है जो भी आया है लोगों को, मतलब शिक्षकों के लिए तो बहुत बेहतर है,
लेकिन इसी बेसिक शिक्षा विभाग में तमाम वैकेंसियों के लिए बाट जोड़ रहे हैं। मतलब ये जो डीएलएड वगैरह किए हुए बच्चे हैं, तो लगभग एक लंबे समय से वैकेंसी नहीं आई है। तो तमाम लोगों को इसमें जोड़ने की ज़रूरत है। स्कूल की मतलब एजुकेशन को मजबूत करने के लिए कम से कम स्कूलों को और शिक्षक भर्ती को मजबूत करना चाहिए। बाकी शिक्षकों के लिए जो किया है वो तो बेहतर ही है। भाई साहब, शुभ नाम बता दीजिए। एडवोकेट रामविलास। एडवोकेट हैं आप? किस सेक्टर के एडवोकेट हैं आप? हम टैक्सेशन देखते हैं। जी जी। आज बजट आया, तो बजट जो आया वो तो किस हिसाब से देखते हैं आप? बजट जो आया इस बार यूपी का, कुछ चीज़ों में तो इन्होंने ठीक किया, लेकिन बाकी काफ़ी चीज़ें अभी अधूरी हैं। जो उम्मीद थी इस बार की सरकार जो है काफ़ी अच्छा करेगी। केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है, राज्य में है, और चाहे तो बजट मतलब जितना फंड चाहिए उनको मिल सकता है। हालांकि एक उन्होंने उसका किया सिक्योरिटी पे, पुलिस विभाग को इन्होंने काफ़ी किया है, बजट दिया मिशन शक्ति में से। तो हालांकि इससे लड़कियां या महिलाएं सुरक्षा, उनकी सुरक्षा बढ़ सकती है, ये इनका प्लस पॉइंट है। लेकिन अन्य चीज़ों पे जैसे सड़क, जैसे केंद्र सरकार है, ऊंचाई पे जो हाईवे बन रहे हैं उन पे तो, लेकिन जो लोकल की सड़कें हैं जो गांव को जोड़ती हैं या कस्बों को जोड़ती हैं, मोहल्लों को जोड़ती हैं, उस पे भी इसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। उसमें भी उत्तर प्रदेश का आज बजट पेश किया गया। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने बजट पेश करा। सदन में पेश होने के बाद आज से बजट लागू हो जाए। करीबन 9,15,000 करोड़ रुपए का ये बजट आज से शुरू हुआ है। इसमें बातचीत करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं मेरे साथ, युवा हैं, तमाम छात्र हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। उनसे जानेंगे और समझेंगे कि इस बजट में क्या कुछ उनके लिए खास है और उनको ये बजट कैसा लगा। तो इसको जानने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम शुरू करेंगे। क्या नाम है आपका? कामशाद नाम। कामशाद जी, बजट आया है, इस बजट को कैसे देखते हैं? पहला, ये बहुत अच्छा बजट है। लास्ट ईयर के मुकाबले एक अमाउंट इंट्रोड्यूस किया गया है। 9,15,000 करोड़ का इस साल बजट है। खासकर जो यूपी गवर्नमेंट ने ध्यान रखा है वो एजुकेशन पे रखा है, एग्रीकल्चर पे रखा है और फीमेल्स पे रखा है, फीमेल स्टूडेंट, वर्किंग स्टूडेंट्स पे रखा है। तो बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी अब यूपी सरकार की तरफ से फीमेल स्टूडेंट्स को, फार्मर्स को और एजुकेशन सिस्टम। बिल्कुल, फार्मर्स तमाम सभी वर्गों को साधते हुए बजट रखा गया है। बाहुबली बजट जिसे नाम दिया जा रहा है कि बाहुबली बजट है, तो इसे कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक तरह से बजट कहा जाएगा इसको, लेकिन एक बड़ी अच्छी और बहुत ही बेहतरीन चीज़ जो सामने निकल कर आई है वो है श्रमजीवी छात्रावास। यानी जो महिलाएं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था, ये एक ऐसी पहल है जिसको लेकर ना किसी पूर्व सरकार ने सोचा और ना इस सरकार ने इससे पहले सोचा, लेकिन अब जब सोचा है तो बहुत ही मतलब ये जो बिंदु है वो मुझे लगता है कि इस बजट का सबसे अच्छा और सबसे अलग बिंदु नजर आता है। तो सभी तमाम वर्गों को साधते हुए छात्र भी मौजूद हैं। छात्रों के लिए भी बहुत सारी बातें इस बजट में कही गई हैं, उसे कैसे देखते हैं आप? छात्रों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इसमें इंट्रोडक्शन हुआ है, जैसे कि सॉफ्ट स्किल्स, एआई के ऊपर, या स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की बात हो रही है। तो इससे भी जो यूपी में खेल के लिए जो छात्र थे उनके पास इक्विपमेंट्स उतने नहीं थे बट स्किल्स थी। अब इक्विपमेंट्स भी मिल गए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि छात्र अब बहुत अच्छा करेंगे खेल के फील्ड में। योगी सरकार ने 10वां बजट आज पेश किया है प्रदेश सरकार का। आपको बता दें, जहां इस बजट में सभी क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखा गया, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे युवा हो, किसान हो और वृद्ध हो, और मेडिकल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सभी तरीकों की बातों पे ध्यान रखा गया है। और ऐसे में मिर्जापुर के लिए जो विंध्य क्षेत्र है उसके विकास के लिए विशेष रूप से फिर से एक बार प्रावधान किया है योगी सरकार ने, और इस 300 करोड़ रुपया जो है बजट में रखा गया है। आपको बता दें कि कालीखो अष्टभुजा मां विंध्यवासिनी धाम का कॉरिडोर जो करोड़ों रुपए से विकसित हुआ था, आज वहां लगभग लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो 3 देवियों का और जो दूसरी 2 देवियां हैं, अष्टभुजा मां काली, वहां के लिए भी 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 100 करोड़ रुपए तीर्थ विकास परिषद, विंध्य तीर्थ विकास परिषद के लिए किया गया है। ऐसे में हम लोगों से बात करेंगे मिर्जापुर वासियों से कि जो बजट में इतना कुछ आने वाला है तो वो क्या सोचते हैं इस तरक्की को लेकर। क्या कहना है आपका कि बजट में इस बार फिर से जो है विंध्य परिषद क्षेत्र के लिए विकास के लिए रखा है? बजट में जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि बजट में इस बार विंध्य क्षेत्र के लिए पर्यटन एवं धर्मार्थ कार्य की ओर से लगभग 300 करोड़ की बात आ रही है। 200 करोड़ अष्टभुजा और कालीखो के विकास का है और 100 करोड़ धर्मार्थ कार्य का है। तो सर, मुझे ऐसा लगता है कि 100 करोड़ जो धर्मार्थ कार्य का है उसमें फसाड का काम भी बचा हुआ है, द्वार का काम बचा हुआ है विंध्य कॉरिडोर का, जो कि अभी कुछ दिन से कॉरिडोर का जो काम सुस्त हुआ था, तो मुझे लगता है इससे रफ्तार मिलेगी उसको। और साथ में अष्टभुजा कालीखो के लिए भी प्रस्ताव गए थे, तो उसको भी मंजूरी मिल गई है। तो अब यह है कुल मिलाकर के कि जब कॉरिडोर बना था उसका प्रथम फेज जब काम खत्म हुआ है, तब यहाँ पर लगभग 2 गुने 3 गुने तक पर्यटन बढ़ा है।
अब काली पशु पूजा के बाद निश्चित तौर पर पर्यटन को तो विकास जो है उसकी उम्मीद जगी है, और निश्चित तौर पर यह जो है यहाँ पर बहुत कुछ देखने के लिए लोगों को मिलेगा और बहुत कुछ रोजगार के लिए, संसाधन के विकास के लिए भी बहुत कुछ होगा। बिल्कुल, ये तो जयराम जी जिनका कहना है कि वास्तव में बहुत कुछ विकास के लिए मिलेगा। विजन जी बताएं कि क्या संजीवनी मिलेगी जो विकास कार्य रुका हुआ था? पिछले 10 वर्षों से भाजपा की सरकार है और जिस तरीके से बजट आया है, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज यूपी का बजट पेश किया है। आपको बता दें ये बजट जो है करीब 9 लाख करोड़ से अधिक का बजट बताया जा रहा है। इसमें चाहे सड़कों को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे रोजगार को लेकर हो, तमाम तरीके का हर सेक्टर के लिए बजट पेश किया गया है। इसके अलावा और आपको बता दें कि सीतापुर जिले के नैमिष तीर्थ विकास परिषद के लिए भी 100 करोड़ का बजट इसमें रखा गया है। इसमें हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगी जिस तरीके से जो बजट आया इसको लेकर के? जैसे नए हर क्षेत्र के लिए अलग एक बजट पेश किया जाता है। इस साल बजट जो है वो भारी मात्रा में मतलब उसकी वैल्यू बढ़ाई गई है और बस काफ़ी वर्थफुल रहेगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आर्थिक व्यवस्था काफ़ी इम्प्रूव होगी। और शहरीकरण जो है नैमिष तीर्थ का वो पहले से ही प्रस्तावित था, जो कि जिसका प्रस्ताव जो है फाइनल कर दिया गया था। उसके लिए 100 करोड़ का बजट जो आया है उससे कॉरिडोर का निर्माण होगा और उसको एक पर्यटन स्थल बनाया जाएगा ताकि आसपास की जनता यहाँ पर आकर जो है नैमिष तीर्थ के को देख सके और यहाँ के दिव्य दर्शन कर सके। और जनपद सीतापुर के लिए भी जो पैसा या आर्थिक व्यवस्था की है सरकार ने अपने बजट में पास किया है, उससे रोडों का निर्माण होगा और कुछ पर्यटन स्थल सीतापुर में बनाए जाएंगे, चौराहों का निर्माण होगा। तो मुझे लगता है आने वाला बजट जो है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और आर्थिक और पूरी तरह से विकास की ओर ले जाएगा। तो बजट काफी अच्छा है, मैं इसके पूरे समर्थन। आप युवा हैं, महिला भी हैं, महिलाओं के लिए भी योगी सरकार ने बहुत ही अच्छा बजट रखा है। बजट के लिए बहुत बड़ा प्रावधान रखा है कि महिलाओं को लेकर जो सेंटर हब बनाए जाएंगे, उसके लिए भी पैसा बजट में है। क्या कहेंगे? तो इससे महिलाओं की जो स्किल्स हैं उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। उनकी जो अंदर जरूरी नहीं है हर महिला पढ़ाई लिखी हो, जो शिक्षित महिलाएं नहीं है उनके जो है से उनकी स्किल्स का डेवलपमेंट किया जाएगा। जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। काफ़ी तरह की स्किल्स है, कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये जो सेंटर हब बनाने का जो विचार है सरकार का, ये बहुत ही सकारात्मक है और मैं इसके पूरे समर्थन में। उससे महिलाओं का बहुत ही विकास होगा और वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी और अपने कमाई खुद कर सकेंगी। नैमिष विकास परिषद को भी 100 करोड़ का बजट पास है, इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, नैमिष का भी विकास होगा। क्या कहेंगे जिस तरीके से योगी सरकार ने जो बजट पेश किया है वित्त मंत्री ने? उनमें सबसे पहले तो मैं योगी सरकार को, आदरणीय योगी जी को बधाई दे रहा हूँ। जो विश्व विख्यात तीर्थ है नैमिषारण्य, यहाँ पर पुराणों की रचना हुई और यहाँ पर अनेक साधु संत समाज के लोगों के लिए कार्य किए हैं, वहाँ के लिए एक बहुत अच्छा बजट दिया है। नैमिष विकास परिषद बनने के बाद पहले बजट दिया गया था। नैमिष का चौमुखी विकास हो रहा है, बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, बड़े बड़े बाईपास बन रहे हैं, बड़े बड़े धर्मशालाएं बन रही हैं। इतना विकास कभी सोचा नहीं गया था कि सरकार ने तो कभी सोचा नहीं था और कभी हिम्मत भी नहीं किसी ने की थी। ये सबसे बड़ा काम हुआ है, जो भारत में सबसे बड़ा तीर्थ नैमिष और देश दुनिया से जोड़ा जा रहा है। ये बहुत बड़ा कार्य है। आज युवाओं के लिए बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है। आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मरम्मत